अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश अराई और आप देख रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से एक खुसूसी ट्रांसमिशन। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च करने जा रही है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इस सिलसिले में आपको ये ट्रांसमिशन दिखाई जा रही है। ट्रांसमिशन का मकासद सब आपके सामने हैं। हम पिछले 5 दिन से मुस्तकिल आपको दिखा रहे हैं जगह जगह शहरों के हालात, पीपल्स पार्टी की जयालों का जोश व जज्बा, चेयरमैन के विज़िट, दौरे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बातचीत हो रही है इस सिलसिले में कि किस हद तक वो जो है अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। अभी कल की बात है कि उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने रूट प्लान दे दिया है। 34 शहरों में 10 दिन के अंदर वो मूव करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये सब चीज़ें हैं, मगर एक छोटी सी बात जो मैं बताना चाहूँ या आप सबकी नॉलेज में लेके आना चाहूँ कि 2008 और 2013 पीपल्स पार्टी का दौर था। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो $147 फी बैरल थी और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो पेट्रोल 106 रुपये दिया जा रहा था। और अभी कल जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ लें कल की, और एक तबाही की तरफ से एक और हमला जो है एक मुल्क पे किया गया कि डॉलर की डीजल के प्राइस, तेल के प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में 95 बैरल पे आए और यहाँ पे 160 रुपये का आवाम को दिया जा रहा है। अब आप बताएं, खुद सोचें कि ये तबाही नहीं तो और क्या है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तबाही अपने काम करती रहेगी। इसीलिए जो है अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी निकल रही है आवाम के लिए। एक अवामी जमात है, जमहूरी जमात है, लोगों के लिए, गरीबों के लिए वो निकल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। तबाही के खिलाफ जो है जियाले एक दीवार बनकर खड़े होंगे और हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे और अपने मकासद को हासिल करेंगे। ये सब कुछ आपको आज दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या बातें हुई हुकूमत और अपोजिशन की। पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे, आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे, तराने भी दिखाए जाएंगे। मगर इन सब से पहले आज आप देखें लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये क्लिप। If we are to prove to the world that we in fact have a free and independent judiciary, a free and independent judiciary must free itself of the injustices of the past, of the historic wrongs, of the illegal decisions that endorsed dictatorships, that endorsed the rule of General Musharraf, that endorsed the rule of General Zia al-Haq, but condemned Qaid-e-Awam to the gallows. We do not doubt how honorable our lawyers community are. No, we do not doubt the honor of our honorable judges, but we expect that they right this wrong so that we can travel shoulder to shoulder and build a truly democratic Islamic Republic of Pakistan. As our expectations have not been met on the political front, the lawyers community had inspired me a great deal in my youth. For as I was about to embark on my studies, the legal community in Pakistan was struggling for the freedom of our judiciary, for the independence of our judiciary. और एतजाज़ साहब कह रहा था कि रियासत होगी माँ की जैसी। But unfortunately, Khosa Saab yahan baitha hai. I still remember to this day how his head was split open in the fight for the restoration of an independent judiciary. मैं कराची से आया हूँ, मुझे आज तक याद है 12 मई जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए आज़ाद अदलिया की बुनियाद। But the struggle for an independent judiciary was not for any one judge. It was for the idea of a democracy.
that the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion to democratically challenge this incompetent government. We will show the people of Pakistan कि इस वक्त जब वो मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, आपने स्पीच देखी। पाकिस्तान जो है वो एक वकील ने बनाया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से बात कर रहे थे। आज वो लाहौर के दौरे पर हैं। दौरा मखसूस है, मकासद जो है लॉन्ग मार्च है। इस तब्दीली के लिए उनके जज्बा जो है वो तब्दीली के ख़िलाफ़ उनका जज्बा जो है वो देखा जा रहा है। वो दिन और रात नहीं देख रहे, वो ट्रैवल कर रहे हैं। उनके साथ उनके साथी भी हैं, उनके साथ जियाले भी हैं, उनके साथ जियालियाँ भी हैं। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए, इस तबाही के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो वकला एक अहम किरदार अदा करेंगे। ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हम हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे, तहरीक अदम एतमाद भी लाएंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। जो इस तब्दीली के ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बुलंद किया है उस पर पूरा काम वर्क करेंगे। हर तरीके से जो है इसको टफ टाइम देंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। इसी मकसद को हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कि वो दिन और रात नहीं देख रहे। लॉन्ग मार्च को लेके, अदम एतमाद को लेके, अपोजिशंस को की जमातों को साथ लेने के लिए, अपने कारकुनान का जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए उनमें शामिल हैं। वो जगह जगह जा रहे हैं, अपने मकासद को पूरा करेंगे। लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च की जो अपनी तारीख है उसको पूरी अमली तौर पे अमली जामा पहनाएगी। पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद के दौर में भी निकली, पीपल्स पार्टी बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी निकली लॉन्ग मार्च लेके। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी लॉन्ग मार्च लेके निकल चुके हैं। एक एक्सपीरियंस, एक नौजवान क़यादत जिसको इतना एक्सपीरियंस हो वो अपना मकसद हासिल करने में ज़रूर कामयाब होगा। हम आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे, सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, हर चीज़ बताएंगे, नुमाइंदों से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत भी होगी, तजिया निगार भी हमारे साथ होंगे। ये सब चीज़ें लॉन्ग मार्च के हवाले से की जाएंगी। आपको लॉन्ग मार्च में कहाँ, कौन से रूट्स, किस प्लान पे, किस टाइम, किस शहर में जो है इनका स्टे होगा, क्या वहाँ पे ये अपनी जलसा करेंगे या वहाँ पर कोई रैली है, जो भी चीज़ें हैं सबको गाए बगाए आगाह करते रहेंगे। प्लान्स दे दिए गए हैं, 10 दिन का रूट भी डिसाइड हो गया है, 34 शहर भी आ चुके हैं। 8 मार्च को लाहौर में एक बड़ा जलसा है। इस्लामाबाद पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा जलसा है जो एक पहले ही मकसद अपना जाहिर कर देगा। एक कामयाब जलसा होगा और उससे पहले ही तब बहुत बड़ी तब्दीली सुनने में आ रही है कि पीपल्स पार्टी अचीव कर जाएगी। रही बात अदम एतमाद की, तो अदम एतमाद के हवाले से भी बातचीत जारी है। अपोजिशन की जमातें भी इस सिलसिले में, नून लीग और JUI दूसरी जमातें जो हैं वो सब शामिल हो रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, नंबर्स की बात हो रही है। इसी तरह हुकूमत भी तेज़ हो रही है, हुकूमत की तरफ भी निगाहें रखी जा रही हैं, हुकूमती वज़रा के बयान भी देखे जा रहे हैं। और एक तब्दीली जो सिंध में थोड़ी सी आज देखने में आई कि PTI के हलीम आदिल शेख साहब और 5 दीगर अरकान ने जो है अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। एक बड़ी बात है कि आया कि ये बदला जा रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है या क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे साहब, सब चीज़ें हैं देखेंगे। चेयरमैन साहब लाहौर में थे, लाहौर के एक मशहूर सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बताएंगे सर आप, कैसा है लाहौर का माहौल और क्या लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं? चेयरमैन साहब होके गए हैं। देखें जी, लाहौर में इंशाअल्लाह ताला लाहौर में तैयारियां हो रही हैं। हर हल्के में, कौमी असम्बली के हल्के में भी और सूबाई असम्बली के हल्के में भी जो हमारा जोन है
उसमें पीपल्स पार्टी अपने इजलास कर रही है, वहाँ पे नज़म कर रही है। पूरे लाहौर शहर में हम अपने पार्टी को मुतहर्रिक कर रहे हैं। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका जो लॉन्ग मार्च है, जब वो लाहौर पहुंचे तो फिर उसका एक अजीम शान इस्तेमाल होगा जी, और पाकिस्तान में तारीख साज होगा। और इसलिए होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज नहीं उठती, आज पीपल्स पार्टी अगर इस हुकूमत, जालिम हुकूमत के खिलाफ उसके इसको हाथ नहीं रोकती, तो लोग हमें भी गुनाहगार समझेंगे। इसलिए हम तो अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम की जो मुश्किल है, मुसीबत है, उसके लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद का जो लॉन्ग मार्च है वो इसलिए कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल आपका के अंदर जी सर, बिल्कुल आपका जो है प्लान देख भी रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, आप एक्टिव भी हैं। कल भी आपकी कुछ तस्वीर भी देखी थी, सोशल मीडिया पे भी नज़र होती है, तो देखते हैं कि आप एक्टिव हैं। आज चेयरमैन भी आप साथ थे, तो कुछ ऐसा ख़ास जो नज़र आ रहा है कि कुछ चेंजेस के हवाले से, कि तब्दीली के ख़िलाफ़ जो है किस हद तक आप जाने वाले हैं? देखिए, बात यह है कि अब जो आवाम है ना, वो अब उनको तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया जी। इतनी महंगाई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। ये एक तूफान बरपा है महंगाई का, और इस हुकूमत को बिल्कुल कोई उसके कान में जो भी नहीं देखती। ये जुल्म है, और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर जगह मुतहर्रिक है। पूरे जनूबी पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है, मुतहर्रिक किया जा रहा है। या सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक किया जा रहा है। अवाम के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, अवाम को लेकर हम बाहर निकलेंगे। और अगर आज नहीं निकले तो फिर कब निकलना है? हम छोटे दुकानदार हों, ट्रेडर हों, और छोटा किसान हो, गरीब आदमी हो, रक्षे वाला, रेडी वाला, तो ये तबका जो है इस वक्त अपनी जिंदगी के बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज लाहौर में पंजाब बार जो है, पाकिस्तान हाई कोर्ट बार जो है, उससे खिताब किया जी। और वहां भी उन्होंने यही बातें की। इस हुकूमत ने वोट तो ले लिया और सबल पाग लोगों को दिखाए, और ये हुकूमत है जो कंटेनर पे 126 दिन तक इन्होंने पूरा ब्लॉक रखा, और यहाँ तक कहना के प्रेसिडेंट साहब को भी अपना दौरा मुल्तवी करना पड़ा। तो अब जब हम लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं तो इनको क्या तकलीफ है? बिल्कुल है जी। ये कोई रुकावट हम इनको खबरदार करना चाहते हैं। ये अवामी इज्तिमा होगा, ये जो है लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च जो है जी सर, ये कौम के मफाद में है। ये हम कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई किसी के ऊपर हमलावर नहीं हो रहा। तो पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहाँ पे खिताब करेगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो हम इस हुकूमत को एहसास दिलाना चाहते हैं जी सर, खुदा के वास्ते बगैर खून खराबे के ये चली जाए और पाकिस्तान की जान छोड़। बिल्कुल सर, आप जिस सूबे में हैं, लाहौर में आप रह रहे हैं, पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर होंगी, जाहिर है आपको आ रही होंगी कि कुछ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले सुनने में भी आया था कि थ्रेट्स हैं जयालों को लीडरशिप के हवाले से भी, कि पंजाब में कुछ जो है एक्टिव होगी पुलिस के थ्रू या किसी और इदारे के थ्रू पीपल्स पार्टी, पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश करेगी। इस हवाले से कुछ आपके खबर, कोई नॉलेज, कुछ ऐसा जो हमें शेयर कर सकें? देखिए, हमारे नॉलेज में नहीं कि वो रोकने की कोशिश करेगी। जब रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर देखा जाएगा जी, है जी। हम जहाँ भी होंगे वहाँ तो पड़ाव पड़ेंगे ना जी। फिर हमारा मकसद तो हल हो गया। अगर हुकूमत इतनी बुज़दिल है, इतनी नालायक है, और उसके अंदर कोई बर्दाश्त का मादा ही नहीं है, ये तो फासिस्ट हुकूमत। बिल्कुल जी सर, फासिस्ट हुकूमत का हम डट के मुकाबला करेंगे। और पाकिस्तान के अवाम को अगर आज उनकी क़यादत करके आज हमने उनको इस अजाब से ना बचाया जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो रोजाना का ये मामूल बन चुका है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना, और इस तरह तेल की कीमतें, अपना सुई गैस की कीमतें बढ़ना, बिजली की कीमतें बढ़ना, खाने पीने वाली चीजें हैं, इंसानी जिंदगी के लिए है, बच्चों का दूध है। इस तरह के बच्चे लोग तो अपने बच्चों की फीसें देने के लिए मुश्किल में पड़ गए हैं। लोग अपने जो है अपने
बुजुर्गों का बच्चों की दवाई लाने से एक असर पड़ गया कि हजारों गुना दवाई जो है वो महंगी हो चुकी है। लोगों की दस्तरस से इतनी महंगाई हो चुकी, लोग मजबूर हो गए खुदकशियों पे। तो ये क्यों रोकेगी? हम क्या कर रहे हैं? हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जहाँ रोकेगी अगर इस तरह की बुज़दिलाना हरकत की हुकूमत ने, उनके असकंडे ऐसे हुए, तो फिर हमारे पड़ाव पड़ जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हमारा मकसद तो हल हो जाएगा ना उसी वक्त। बिल्कुल सर, आपने 8 मार्च का एक ऐलान भी किया है जलसे का, लाहौर में नासिर बाग को तरजीह दी गई है। ऐसी क्या खास बात है कि इस बार नासिर बाग जो है वो लिया गया है? देखिए, ये हमारे रूट के ऊपर आता है जी। जब हम मुल्तान रोड से आ रहे हैं और हमारा जो पहला पड़ाव रात को होगा वो होगा कोई जहाँ बैरिया टाउन शुरू होता है, वहाँ ही एक मैदान के अंदर एक शहर बसेगा, वहाँ लगा के खैमे लगा के उसमें रहेगा। अगले दिन 6 को हम लाहौर में दाखिल होंगे। हमारा जब हम लाहौर में जाएंगे तो न्याज में से होते हुए हम में जाएंगे और इसी तरह से होते हुए हम यहाँ नासिर बाग पहुंचेंगे। जब नासिर बाग पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ चेयरमैन नावल भुट्टो अहले लाहौर जिंदादान लाहौर के साथ खिताब फरमाएंगे और उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे हम बिल्कुल रावी रोड से होते हुए शदरा से आगे फिर इंशाल्लाह मरीद के कामों की गुजरा वाला। तो ये हमारे जो रूट है उसके ऊपर है नासिर बाग। बिल्कुल। और वैसे भी नासिर बाग जो है वो एक जलसे जुलूसों के लिए एक तारीख है उसकी। तो उसका भुट्टो साहब ने भी यहाँ खिताब फरमाया, बेगम उसको भुट्टो साहबा ने भी और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी यहाँ खिताब फरमाया। तो ये एक तारीखी जगह भी है जी। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के लिए इसीलिए चूज किया गया है कि जी ये तारीखी है, पीपल्स पार्टी के साथ अटैच भी है, तारीख में पीपल्स पार्टी यहाँ पर आ भी चुकी है। जियालों का जोश जज्बा कैसा है लाहौर में सर? रिवाइव तो काफ़ी हद तक कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है आपकी एक्टिविटीज़। अभी एक हालिया इलेक्शन भी था, आप उसमें खड़े भी हुए, एक बहुत अच्छा वोट बैंक भी आपने लिया अपना, आप जियालों के नुमाइंदे भी हैं। कैसा जोश जज्बा है लाहौर में? देखिए, जोश जज्बा तो इस वक्त बढ़ रहा है ना। मेरे पास तो अब जो डेटे तय हो चुकी हैं, अब एक दिन में 4-4, 3-3 जलसे जो हैं वो कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह ये करते जाएंगे और हम कोने कोने में, मतलब नीचे यूनिटों में, यहाँ यूनियन काउंसिल की सतह पे भी हम लगे हुए हैं ताकि गली गली मोहल्ले से हम इस तरह की मोबिलाइजेशन चाहते हैं कि लोग पैदल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर सुनने के लिए निकलें। सारा शहर जो है वो इंशाल्लाह ताला उमड़ के आएगा अपने चेयरमैन के लिए। लोग बड़े खुश हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, ट्रेडर्स के लोग भी हमें वेलकम कर रहे हैं और सतह पे लोगों, क्योंकि सारी दुनिया, हर तबका जो है वो इससे मुतासर है। हर तबका महंगाई में डूबा हुआ है, उसके नीचे दबा हुआ है। तो क्यों नहीं आएगा सामने वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनकी मुश्किलें मुसीबतें हल करने के लिए बाहर? जी सर, शुक्रिया असलम गिल साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, अपनी राय से और लाहौर में होने वाली एक्टिविटी से आगाह किया। बिल्कुल एक्टिविटी जारी रहेगी, हम भी आपको एक्टिविटी दिखाते रहेंगे। मीरे कारवां निकल रहा है, मीरे कारवां जो है वो रास्ते में आएगा, अपनी रुकावटें अबूर करता हुआ जाएगा। मीरे कारवां से ही एक तराना है पीपल्स पार्टी लॉन्च कर चुकी है, आप देखिए। ये जंग है वतन की, है बात हर एक मन की, इंकलाब की खातिर, इंसाफ की खातिर, झूठों को मात दे, सच की सौगात दे, निकले जो साथ हम सभी हर बाजी मार ले। निकलो हालात के लिए, निकलो अखबार के लिए, हाथों में हाथ लिए कायद का साथ निभाना है। निकलो हालात के लिए, निकलो अखबार के लिए, हाथों में हाथ लिए
बेनज़ीर तुम पे फिदा जहाँ हमारी अब तो सदा तेरे बिलावल में बीबी देखते हैं अक्स तेरा जोश वो जज्बा हर कदम तुझसा उसका हामी खुदा मौत को भी मात दी वो भुट्टो की जात थी मौत को भी मात दी वो भुट्टो की जात थी तभी तो सारी दुनिया कह उठी जिंदा है बीबी बीबी जिंदा है। जिंदा है बीबी जिंदा है, जी बिल्कुल जिंदा है, दिलों में जिंदा है, लोगों के जज्बात में जिंदा है, अवाम में जिंदा है, जियालों में जिंदा है और रहनुमाओं में जिंदा है। पीपल्स पार्टी जनाब निकल चुकी है, रोड पर आ चुकी है, रूट दे चुकी है। इस सिलसिले में जो है जगह जगह रैलियां भी हो रही हैं। कल कराची में जो है मशल बरदार रैली हुई, कॉर्नर मीटिंग्स हुई। आज चेयरमैन जो है लाहौर में जो है उन्होंने वुकला से खिताब किया। दीगर रहनुमा भी जो हैं वो अपने अपने वर्किंग पर पूरे निकले हुए हैं। जगह जगह रूट्स पे जलसा गाहों के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए वर्किंग हो रही है। सब चीज़ें शामिल हैं। हमारे साथ लोग अभी कुछ टाइम पहले चौधरी असलम गिल साहब शामिल हुए थे लाहौर से। उन्होंने लाहौर के हवाले से बातें की, बताया कि लोगों में क्या जोश व जज्बा है, किसानों का क्या मसाइल हैं, अवाम के क्या मसाइल हैं, मजदूर किस लिए परेशान हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्या वजह है ऐसी कि जो है नासिर बाग चूज़ किया गया। हर चीज़ें उन्होंने बताई। इसी सिलसिले में हमें आज ज्वाइन किया है बलूचिस्तान से वाइस प्रेसिडेंट PPP नवीद दुरानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या आप कहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से आपकी क्या तैयारियां हैं, कहां पहुंचे हैं, किस जगह से निकलेंगे, किसे साथ लेंगे और कितने लोग शामिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। मेरी जान ऐसा है कि जब से ये करप्ट हुकूमत वजूद में आई है, मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई का एक तूफान बरपा है। ठीक है, स्पेशली गरीब आदमी इंतहाई परेशान है और कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हमारे पिछले दिनों 2-3 मीटिंगें भी हुई बलूचिस्तान के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो कमेटीज़ भी हमने तश्कील दी है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से हम निकलेंगे। स्पेशली जो है अपने ख़वातीन और नौजवान इस दफ़ा जो है हमारे साथ होंगे और हम लॉन्ग मार्च में भरपूर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो एक करप्ट हुकूमत वजूद आई है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज में। जी बिल्कुल, आप एहतजाज करेंगे, जियाले तो निकलेंगे, चेयरमैन की कॉल है तो जाहिर है जियालों ने तो आना है। अवाम का क्या मसाइल हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे हुकूमत जो है वो भी इत्तेहादी है, हुकूमत PTI कर रही है। तो क्या इसमें मसाइल क्या हैं ऐसे जो वहाँ पर असरअंदाज हो रहे हैं और लोग जो हैं आपको लगता है आपके साथ शामिल हो जाएंगे? यार देखिए, बलूचिस्तान का मसला सिर्फ नहीं है, पूरे मतलब पाकिस्तान का मसला सेम ही है। ठीक है, जाहिर बात है थोड़े से कुछ मामलात में बलूचिस्तान लाइन ऑर्डर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। बाकी महंगाई आपको पता है, बेरोजगारी तो पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है और बाकी अभी इनके जो एहतियातीज़ हैं वो भी इनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी तादाद में हम निकलेंगे और एहतजाज में हिस्सा लेंगे। बाकी ये कि आज चीज़ आपके सामने बेवकूफ़ों की हुकूमत वो लेके आए हैं और कोई मतलब एक तुकी नहीं बनता है। इन्होंने पिछले दिनों अपने ही बुजुर्ग को 1 से 10 तक जो है वो कर दिया है, 1 to 10 जो है वो अवार्ड दिए हैं। हाँ, मतलब कोई एक संजीदगी जो है इनमें है ही नहीं, अपने हिसाब से मुल्क को चला रहे हैं। मतलब एक देखें, एक चीज़ होता है, नॉन एक्सपीरियंस और नॉन प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, को कुछ समझ ही नहीं है। बस उस टाइम जो है उन्होंने तुक्के पे आ गए, सिलेक्ट होके आ गए। अब उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं और इसकी वजह से बलूचिस्तान में पूरा मुल्क परेशानियां तो हैं, जाहिर है बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं। आप वहाँ के रहायशी हैं, आप वहाँ के नुमाइंदे भी हैं। अच्छा, चेयरमैन जो है वो कराची से निकल रहे हैं, तो ऐसा क्या प्लान किया आपने कि बलूचिस्तान से जो है वो रैली काफिले जो है पहले कराची आएंगे या रास्ते में कहीं आप लोग उनको ज्वाइन करेंगे? किस तरीके से आप लोग निकल रहे हैं और कितनी तादाद होगी एक अंदाजन? यार हमें ऐसा है कि हम 1 मार्च को इंशाल्लाह ताला कोयटा से हमारे 2-3 रूट्स हमारे हैं। एक तो रूट हमारा
गुजदार टू नोडेरो होगा। दूसरा रूट जो है हमारा कोयटा से सक्कर का होगा। हम इंशाल्लाह 1 मार्च को यहाँ से निकलेंगे कोयटा से टोटल हम आएंगे, स्टे हम करेंगे, हमारा जो होगा चेयरमैन साहब के साथ जो हम कंबाइन आएंगे वहाँ पे सक्कर में, तो इंशाल्लाह 2 मार्च को हम सक्कर पहुँचेंगे। और एक ग्रुप हमारा जो पार्टी का है जो जिसमें मतलब सेंट्रल बलूचिस्तान वाले, वो यहाँ से गुजदार से नोडेरो के रास्ते, क्योंकि उनको करीब यहाँ से पड़ती है, तो मतलब एक तीसरा ग्रुप जो है ये भी हो सकता है कि वो वहाँ से लोरलाई वाले रास्ते से जो है वो मुल्तान में ज्वाइन करें में। तो इंशाल्लाह हमने कमेटीज भी बनाए मुख्तलिफ खवातीन विंग्स नौजवानों का। और फिर बिल्कुल ये खवातीन की आप बात कर रहे हैं तो खवातीन के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं खवातीन के हकूक़ के हवाले से, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा आवाज़ उठाती रही है, बीबी शहीद ने भी सबसे ज़्यादा काम किया है औरतों के हकूक़ के लिए, बिलावल साहब भी जो है औरतों के हकूक़ पे बात करते नज़र आते हैं। इस तरह जो है लॉन्ग मार्च जो होगा 8 मार्च को आ रहा है, तो वहाँ पर औरत मार्च भी है, औरत मार्च का दिन भी है, तो औरतों को आप किस तरह खवातीन को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो है ज़रूरियात को पूरा करेंगे, उनके हकूक़ के लिए क्या आप कर रहे हैं, और लॉन्ग मार्च में उनके लिए क्या इंतजाम कर चुके हैं? स्पेशली बलूचिस्तान में हमने उनको एक अलग ही हमने उनके हाथ में एक पूरा सिस्टम हमने दिया, एक कमेटी बनाई हुई है, उनका ट्रांसपोर्ट अलग होगा। वो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे खवातीन विंग के 1-2 प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने भी कमेटियां बनाई हुई हैं, अपने हिसाब से वो आएंगे इंशाल्लाह, और हमारे साथ भरपूर एहतजाज में वो हिस्सा लेंगे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो, बल्कि हमारी बातचीत उनसे होती रहती है खवातीन के हवाले से, हम कोशिश कर रहे हैं, उनको भी हिदायत जारी हुई है कि जितनी भी हैं खवातीन बलूचिस्तान से वो निकलें, घरों से निकलें, और इस एहतजाज में भरपूर चेयरमैन साहब का साथ। बिल्कुल आप देखेंगे जब हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो ज़्यादा तादाद होगी खवातीन की इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं इस चीज़ों में। तो आवाम जो है, आम आवाम के मसाइल बलूचिस्तान में बिलखुसूस क्या है, तबाही हुकूमत ने क्या असरात वहाँ किए हैं कि लोग जो है निकलेंगे, लोग जो है पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे आएंगे, वर्कर के अलावा, पीपल्स पार्टी के वर्कर के अलावा बात कर रहा हूँ कि वो आपके साथ क्यों शामिल हो रहे हैं? यार देखिए, जैसे मरकजी हुकूमत है ना, इसी तरह हमारे बलूचिस्तान में भी हुकूमत ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर भी इनका सिस्टम आउट है बिल्कुल। यहाँ पर भी कोई एक ऐसा प्लान नहीं है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो है वो रोजगार के मौके पैदा करें। इनको भी समझ नहीं आ रहा है, न कोई ऐसा सिस्टम इनके हाथ में है, न ये कोई ऐसा प्लान दे रहे हैं नौजवानों को रोजगार के हवाले से या किसी भी हवाले से। आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारा जो सूबा है वो बहुत पसमानदा है और पिछले कई सालों से पसमानदा रह चुका है। और बल्कि ये जो जितने भी आए वो अपने हिसाब से, अपने तरीक़ेकार से गवर्नमेंट चला रहे हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि हमारे हाथ में खुद इख्तियार नहीं है। इनके तो MPs खुद जो है वो चीख रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। ये बेचारे क्या करेंगे? एक चीज़ होती है ना कि एक जमहूरी गवर्नमेंट हो, एक सिलेक्ट हो, वो आवाम के वोटों से आए, उसको फिर पता चल जाता है कि यार हमने क्या इम्प्लीमेंट करना है अपने हल्के में, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए। बस मतलब अपने हिसाब से लगे हुए हैं, समझ ही इनको खुद भी नहीं आ रहा है कि हम किस रूट से जा रहे हैं, हम किस रूट पे हैं। बकौल वज़रा जो है वफाकी हुकूमत के, वो तो ऐलान करते फिरते हैं कि जी मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है और जी महंगाई जो है वो यूरोप से कई गुना कम है, पेट्रोल के प्राइसेस भी देख लें तो वो भी कम है। तो इस हवाले से कोई बलूचिस्तान के वज़रा का भी सेम ही रवैया है या वो कुछ थोड़ा सा दर्द रखते हैं अवाम का, या वो भी वही तब्दीली की पटरी पे चल रहे हैं कि जी जो वो वफाकी हुकूमत कहेगी हम वैसे ही कहेंगे और वही उनकी जो है नाअहली और सेम चीज़ें वैसे ही हैं? नहीं, मतलब इनमें कुछ वज़रा हैं जिनको हम जानते हैं, इनमें मतलब हम थ्रू आउट तो सबको हम नहीं कहते हैं, अच्छे हैं, कुछ सिलेक्टेड भी है, लेकिन बात ये कि मतलब इनके हाथ में इख्तियार नहीं है ना मेरे भाई, इख्तियार नहीं है ना। सबसे बड़ी बात होती है इख्तियार की। अगर कुछ पार्टीज कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको वो आगे नहीं आने दे रहे हैं। बाकी ये कि वही सेम सिचुएशन है जैसे वफाक किया है, इसी तरह इस बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी सिचुएशन सेम है। ये वफाक कहता है कि हमने इनको काफ़ी फंड दिया हुआ, लेकिन जब आप
जाते हैं सेक्रेटरीट या किसी भी जगह पे आप जाते तो ये कहते हैं हमें फंड्स की कमी है, हमें प्लानिंग्स की कमी है, हमारे पास ये नहीं है, वसाइल की कमी है। तो ये खुद MPs खुद कंफ्यूज हैं कि अपने हल्कों में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कमिटमेंट की थी उस जमाने में कि भाई हम जो वोट के हवाले से कि जब हम कामयाब होंगे हम अपने हल्कों में ये तरक्याती काम करेंगे, इतने रोजगार देंगे। लगता है ऐसा है कि ये खुद भी परेशान है कि उनके हाथ में भी हमें ऐसे बिल्कुल जब काम नहीं करें, जब काम नहीं करेंगे तो अब अवाम में कैसे जाएंगे। कबायली निज़ाम भी है वहाँ पर और लोग जो है वो बात कर सकते हैं, अपने जिसको वोट दिया, जिसे उन्होंने चुना है उनसे बात करेंगे और कहेंगे, उनको बोलेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो इसी सिलसिले में एक अंदाज़ा आपका कि क्या तादाद होगी आप लोगों की जब आप निकल रहे हैं, आपके जो तीनों ग्रुप्स हैं, या आप सारा टोटल करके बता दें कि इस एक अंदाज़न इतना होगा, इतना टेंटेटिव आइडिया कि हम बलूचिस्तान से इतने नौजवान और लोगों को लेके निकलेंगे, इसमें ख़वातीन भी शामिल होंगी? जी, हमारी एक इंशाल्लाह 2-4 दिनों में एक फाइनल एक जो कमेटी बनी है, हमने अपने डिस्ट्रिक्टों डिविजन्स के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, तहसील की सतह से हमने मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई हैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हवाले से। हम इंशाल्लाह 2-4 दिनों में हमारा एक फाइनल एक मीटिंग होगी, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजन्स को, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स को हमने ये कहा है कि आप हमें अपने जितने भी लिस्ट हैं कि कितने पीपल्स पार्टी के अलावा भी जो आवाम आना चाहता है लॉन्ग मार्च में, तो इंशाल्लाह में उम्मीद है कि हम इस दफ़ा एक तारीखी रकम करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हवाले से या आवाम के हवाले से, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इस करप्ट हुकूमत से। इनको खुद पता नहीं है कि हम किस पोजीशन में जा रहे हैं। रात को उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, दिन को स्टेटमेंट कुछ और होती है और सुबह उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है। उनके गुजरा को खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम राइट में लेफ्ट में। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में हम इंशाल्लाह आपकी तादाद हज़ारों में होगी और आप लोग निकल भी रहे हैं, सब शामिल भी हो रहे हैं, जलसे के लिए निकलेंगे, लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। इस हवाले से एक सवाल ये है कि आप जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, या आपके जो वो सरबराहान हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें आपने कहा है कि जी एक कमेटी तश्कील दें और लोगों को हमारे घर बुला लें, क्या ऐसा है वहाँ पर ख़ास जो आप कर? हेलो, मेरी आवाज़? लोग तो खुद तंग आ गए हैं, हमें मतलब आपको खुद पता है कि हालात क्या है। अब हर घंटे में, हर 2-3 दिन बाद पेट्रोल की पोजीशन आपके सामने, डीजल की पोजीशन आपके सामने, लोग बाखुदा लोग बहुत तंग आ गए हैं। हम लोग खुद कहते हैं कि यार हम आपके साथ आएंगे, हमें मतलब ये कि ठीक है हम जाते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन लोग खुद इन हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। तो डोर टू डोर भी हमारे वर्कर्स जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो हमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी तादाद इस दफ़ा हम लेके आएंगे बलूचिस्तान से। जी बिल्कुल, आप लेके आएंगे, आपकी तादाद भी है लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो ऐसे क्या आपने एजेंडा रखा है, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आप लेके मार्च करने के बाद अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि लीडरशिप आपको वो चीज़ें पूरी करके देगी बलूचिस्तान के हवाले से? यार असल में मेन चीज़ तो बेरोजगारी, महंगाई है, ठीक है, और मुल्क की माशी हालत भी आपके सामने है, ठीक है। मेन 2 चीज़ें ना, महंगाई और बेरोजगारी। और अब आजकल हालात भी ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान के हालात भी, लाइन आर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि हमारी टॉप लीडर शेख बिलावल भुट्टो साहब इन चीज़ों पे एड्रेस करेंगे, उस पर जलसे पे। और इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम स्पेशली रोज़गार, महंगाई और ये जो माशी सूरत हाल है जो हमारा बिल्कुल बिगड़ गया है पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जो आपकी लीडरशिप है बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो अपनी आवाम के साथ निकलेगी या वो डायरेक्टली पीपल्स लीडरशिप को ज्वाइन करेगी कराची में, या आप लोग साथ लेके निकल रहे हैं? नहीं, वो वर्कर्स के साथ, लोगों के साथ इकट्ठे ही होंगे सब। हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट चंगेज साहब, जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़, सरबुलंद साहब हैं, इंफॉर्मेशन जितने भी हैं, हमारे सदूर हैं, डिवीज़न के सदर हैं, डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, मतलब मुख्तलिफ है। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी हमने बनाई है इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जीक्यूटिव कमेटी में कोई करीबन 100-150 के अरकान हैं, जिसमें हमारे टिकट होल्डर्स भी हैं, वो भी डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे नवाब साहब हैं,
सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब, नवाब शावानी साहब, आगा इरफान साहब, सरदार शकील देवार साहब, मुख्तलिफ लोग हैं जितने भी एक हमने बनाए हुए हैं। डोर टू डोर वर्क हो रहा है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे इस दफ़ा के हम भरपूर हिस्सा लेंगे और ख़वातीन और नौजवान और पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन सब इंशाल्लाह लब्बैक होंगे बिलावल भुट्टो के काल पे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे नवीद दुरानी साहब, नायब सदर पीपीपी बलूचिस्तान। शुक्रिया सर आपका, आपने जो है अपना कीमती टाइम दिया, अपनी राय दी और ये बताया आवाम को कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से किस हद तक ख़वातीन और नौजवानों को लेकर निकल रही है, क्या रूट्स होंगे, क्या प्लान होंगे, लीडरशिप क्या कर रही है और किस तरह लोगों को मोटिवेट कर रही है निकलने के लिए। ये सब चीज़ें हैं और आगे आपको और भी बताते रहेंगे, मुस्तकिल आपको दिखाएंगे भी, मगर उससे पहले आप ये तराना देखें। बिलावल तेरे साथ है तू चल, बिलावल बिलावल हर मसले का तू हल। हुआ सा पोया हूँ तुझे तू किया किया है, बिलावल बिलावल हर मसले जो तू हल। बिलावल आ गया दिल पे छा गया, बिलावल आ गया दिल पे छा गया। का तू बेटा बीबी का तू है शेर, है कौम का तू बेटा बीबी का तू है शेर। सरदार की है शान हद फरियाल का दिलेर, सब चाहते हैं तुझको है सबका तू सावन। बिलावल बिलावल हम साथ हैं तुझे, बिलावल बिलावल हर मसले का तू हल। जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो, जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो, जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो। भुट्टो शहीद जोई तो मैं था अक्सर के, भुट्टो शहीद जोई तो मैं था अक्सर के। तकरीर ताज में है जुल्फ़िकार करके, बीबीज तो यानी तस्वीर मुकम्मल। बिलावल बिलावल हर मसले जो तू हल, बिलावल बिलावल हर मसले जो तू हल। जुल्फ़िकार दुश्मन पे तगड़ा वार, तू है तलवार जुल्फ़िकार दुश्मन पे तगड़ा वार। है खौफ सबको तुझसे तेरे आगे सबकी हार, उम्मीद है तू सबकी है सब्र का तू फल। बिलावल बिलावल हम साथ हैं तुझे, बिलावल बिलावल हर मसले का तू हल। जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो, जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो, जिए बुढ़ो सदा जिए जिए बुढ़ो। तेरी लई दुआवा ए मंगदी
नजर से अल्लाह बचाए तुझको। तू आज है हमारा, तू ही है साका कल। बिलावल बिलावल हम साथ है तुझा। बिलावल बिलावल हर मसले का तू हल। जिए बुद्धो सदा जिए जिए बुद्धो, जिए बुद्धो सदा जिए जिए बुद्धो। वेलकम बैक टू द शो। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही थी। आज पूरे दिन की, कल की लास्ट डेज जो गुजरे हैं सबके हवाले से बात की गई, आपको बताया गया, नुमाइंदों से बात की गई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात की गई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़ोबिया खुर्शीद रजा। वेलकम टू द शो ज़ोबिया साहिबा। आप बताएं, पीपल्स पार्टी एजे के आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी ज़ोबिया साहिबा? जी अभी फिर कांटेक्ट करते हैं, कोशिश, आवाज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने अपना ऐलान कर दिया है 10 दिनों में 34 शहरों से गुजरेगी। 34 सिटीज जो हैं वो एक लंबा सफर है, लंबा सफर रहेगा। जगह जगह जलसे भी होंगे, रैलियां भी निकाली जाएंगी लॉन्ग मार्च में। लोगों को शामिल करने के लिए जो है मीटिंग्स भी की जाएंगी। इत्तेहादियों से, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी बात की जाएगी। जी ज़ोबिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ज़ोबिया साहिबा फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कोई नेटवर्क का शायद इशू है। तो इस सिलसिले में रही बात लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, क्यों किया जा रहा है, मकासद क्या है। मकासद जो है वो सिर्फ अवाम है, अवाम के लिए निकल रहे हैं। अवाम के लिए चेयरमैन जो है वो निकल रहा है, अवाम के हकूक़ के लिए निकलेगा, मजदूरों के हकूक़ के लिए निकलेगा, किसानों के हकूक़ के लिए निकलेगा, और हम सियासतदानों के लिए निकलेंगे। तबाही जो है तब्दीली की, उसने ये तब्दीली की तबाही ने मुल्क को इस दहाने पे पहुंचा दिया गया है। कर्ज़ों की अगर हम बात करें, 3 साल पहले 2018 में जब हुकूमत आई थी तो एक अंदाज़न जो है 28,000 के अरब के करीब जो है कर्जा था, और अभी 3 सालों में जो है आपका 50,000 अरब से ऊपर चले गया है। मतलब पाकिस्तान बनने से 75 सालों में जो कर्जा लिया गया, 72 ईयर्स में, तब्दीली सरकार ने उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो 3 सालों में ले लिया है। और अभी 5 साल, जब 5 साल पूरे होंगे तो फिर किस हद तक जाएगा ये कर्जा, ये इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसीलिए जो है आवाम निकल रही है,
महंगाई की शरह पे बात की जाए 13% पे पहुंच चुकी है। इस साल जो है वह आलमी मालियाती इदारे की तरफ से कहा गया है जी पाकिस्तान जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। मगर इसके बरक्स जो है हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन जो है वो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतर काम कर रही है, महंगाई की शरह यूरोप से कम है। मगर जहाँ तक यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में जो फीकस आमदनी है उसका मुआवजा नहीं करते। यहाँ आम मजदूर के पास जो है आपके जो है वो 20,000 से ज़्यादा 18,000 20,000 महीना उसको सैलरी है, और वहाँ वो दिन में जो है 14,000 से 15,000 मजदूर ले लेता है। ये एक फ़र्क है, आवाम को बताया नहीं जा रहा। वो जो कंटेनर के नारे थे वो कंटेनर पे रह गए, और कुर्सी पे आने के बाद जो है सब भूल गए कि कंटेनर पे क्या हुआ था, आवाम के लिए हमने क्या बातें की थी, किस तरह हमने लोगों से वोट लिया था। अब नुमाइंदों की बात की जाए, हुकूमती अरकान के नुमाइंदे जो है किस तरीके से अपने हलकों में जा रहे हैं। लगता है ऐसा है कि इलेक्शन के करीब आके हलकों में जाना ही मुश्किल हो जाएगा, और वो जो है कोई नॉमिनेशन ही ना करें अपनी तरफ से, कि इतने मसाइल आ चुके हैं। अभी कुछ अर्सा पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो पेशावर के भी ज़मनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हुए, कुछ क्लिप्स भी आए सामने कि अवाम ने किस तरह अपने जो है हुकूमती नुमाइंदों का जो है इस्तकबाल किया। वो एक नसीहत है, अभी भी टाइम है, अपने लिए कुछ काम कर लें, लोगों के लिए हकूक़ के लिए कोई काम करें। आप अगर नहीं करेंगे तो गरीब जो है आपको वो रोड पे नहीं आने देगा कभी भी। आप वोट लेने कैसे जाएंगे? आवाम तो आपकी जो है नौजवान जो है, नौजवानों के लिए भी कोई ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि नौजवानों का वोट लेने के लिए इमरान खान जो नारे लगाते थे, वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे, खुद को यूथ का नुमाइंदा कहते थे कि मैं यूथ का नुमाइंदा हूँ, और यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है। 65% के अराउंड जो है पाकिस्तान की आबादी वो यूथ पे मुबनी है, और यूथ का ये हाल है कि वो रोज़गार के लिए परेशान घूम रहे हैं। इदारे जो है, सर्वेज जो हैं वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में यूथ जो है उसकी परसेंटेज पिछले 3 साल में कई गुना बढ़ चुकी है बेरोज़गारी की नौजवानों के लिए। अलमिया है, एक अलार्मिंग भी है। अगर आप इंतशार की तरफ इस चीज़ को देखें तो इससे इंतशार फैलता है। जाहिर है जिस घर में रोज़ी रोटी का मसला आएगा, लोग खाने से बैठेंगे, वो रोड्स पे आएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी निकलेंगे, और यही वो चंद बातें हैं जिसके लिए अवामी हुकूमत जो है वो निकल रही है। अवाम के नुमाइंदे वो आ रहे हैं, उन्होंने तहैया कर लिया है कि हम तब्दीली को लेके जाएंगे, तब्दीली को हटाएंगे, अवाम के लिए काम करेंगे। और ये सब सिर्फ एक अवामी नुमाइंदा कर रहा है। सबसे ज़्यादा मुतहरिक इस आप अपोजिशन में देख लें, आप किसी भी सियासी जमात में देख लें, वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। आप लास्ट ईयर से देखें, आप पीडीएम बनाने की वजह, पीडीएम बनाने वाले, पीडीएम की कॉल करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम से अलग हो के भी मुतहरिक रहे। वो हर महीने, हर हफ्ते उनकी पार्टी की तरफ से जो है एहतजाज हो रहे हैं। किसान मार्च की इसकी मिसाल है, अवामी मार्च है, महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मार्च है, ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल आपको इन सब बातों से आगाह करते रहेंगे, मार्च के हवाले से बात करते रहेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़ोबिया खुर्शीद राजा साहब ने। वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी आप लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से? कैसी तैयारियां जा रही हैं आज़ाद कश्मीर में? क्या जोश और जज्बा है? क्या किस तरीके से निकलने का इरादा है? क्या प्लानिंग्स कर चुके हैं और कहाँ तक इसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू सो मच दानिश फॉर हैविंग मी। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है तो लॉन्ग मार्च आप देख सकते हैं जोश जज्बा जो जियालों का है, कारकुनों का है। कश्मीर टू कराची, लाहौर, पेशावर, हर जगह से तमाम जियाले कारकुन बहुत ही मेहनत के साथ और लगन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे लब्बैक कहने के लिए तैयार है, और मुकम्मल तैयारियों के साथ इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। कश्मीर के तमाम जियाले डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव हैं, और एक बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाल्लाह, तारीखी मार्च होगा ये, जो इस्लामाबाद पहुंचेगा। कराची, कश्मीर, पेशावर, लाहौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन साहब की सरबराही में। मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जमहूरी
हुकूमती जमहूरी मुल्क की खूबसूरती होती है एहतजाज करना, ये हमारा आईनी हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये खूबसूरती रही है कि वो कभी आइन से बाहर नहीं गए, उन्होंने हमेशा जमहूरी रास्ता अपनाया। तो ये हमारा जमहूरी रास्ता जो कि रेजिस्ट, जिसका मतलब है हम रेजिस्ट करेंगे महंगाई के खिलाफ। और अवाम चूंकि इससे पिस रही है, अवाम बुरी तरह मुतासर हुई है। आपने देखा हुआ हाल ही में रिसेंटली कल 12 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तो इन चीजों को देखते हुए ऑफकोर्स आम आदमी भी निकलेगा हमारे साथ और हम सब जो है पूरे पाकिस्तान से तारीखी मार्च करेंगे। जी बिल्कुल, आपका इरादे तो आपके हैं, सबके ऐलान हो चुका है, तो आप निकलेंगे भी, चेयरमैन का हुक्म भी है। आम आवाम की क्या राय है आज़ाद कश्मीर में कि वो किस हद तक जो है परेशान है इस तब्दीली सरकार से और आप लोगों के साथ शामिल होना चाह रहे हैं? आम आदमी का भी यही तासुर है। मैं रिसेंटली एक टैक्सी ड्राइवर की वीडियो भी देख रही थी। वो जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी तो वो आप दीदा हो गए कि मैं बच्चों को कैसे अब फीड कराऊंगा या फिर हमारे घर का निजाम कैसे चलेगा। ऐसी बहुत सारी कहानी है, सिर्फ ये एक कहानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा गुर्बत की लाइन से भी नीचे चले गए हैं और उसके लिए हमें वाकई में सोचना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अभी हुकूमत ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे को जवाब बना के तो 12 रुपए का बम गिरा दिया गरीब आवाम पे। लेकिन ये था यूक्रेन और रूस ने जो यूक्रेन पे हमला करना था उसकी वजह से। जब रूस ने अपनी अफवाज वापस बुलवा ली तो वहां पे 4% कमी आई। लेकिन मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ इमरान खान साहब के साथ कि पहले जब समरी उनके पास थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उसी रात से उनके कुछ चंद घंटों के बाद फैसला हो गया कि हमने 12 रुपए बढ़ाने हैं और समरी को उन्होंने साइन कर दिया। ऐसा कौन सा शख्स है जिसके इशारे पे उन्होंने 12 रुपए की इमीडिएट जो है तो इतना बड़ा इजाफा कर दिया इतने बड़े मार्जिन के साथ। तो ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? क्या ये IMF का इतना प्रेशर है इनको कि एक ही रात में, एक ही घंटे में उन्हें ये फैसला देके 12 रुपए का बम गिरा दिया? तो वी नीड टू चेक इट कि ये इस सब के पीछे कौन है, कौन चेक है? बिल्कुल, आप चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए ही तो ऐलान किया गया है कि जी लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और लॉन्ग मार्च जो है हर इलाके का अलग अलग निज़ाम होता है, हर रवायत होती है उनकी। आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, स्पेशली वुमेंस की बात करें क्योंकि आप वुमेन को रिप्रेजेंट भी करती हैं, तो वुमेंस की बात करें कि किस हद तक जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस कॉज के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी आप देखिएगा कि 8 मार्च जो है वुमेन डे भी है और 8 मार्च जो है वो लाहौर में जलसा भी है। तो क्या ऐसी खास बात है कि जी वुमेन उस दिन हमारे साथ शामिल हो सकेंगी या क्या चेयरमैन के कॉज को लेके निकलेंगी? ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वुमेन राइट्स के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के तो काम किया। इवन मैं अपनी भी बात करूं, मैं उस कंजर्वेटिव एरिया से हूँ जहाँ पे खवातीन का बाहर निकलना मायूब समझा जाता था, ये समझा जाता है समहाउ आज भी। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक ऐसी मिसाल बनी जिसकी वजह से लोगों की सोच चेंज होना स्टार्ट हुई और शऊर दिया गया लोगों को। इवन मैं अगर आपके साथ बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो का दिया हुआ शऊर है कि मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ या फिर बाहर निकल के लोगों के राइट से मिल रही हूँ। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट से पूरे आजाद कश्मीर से खवातीन पूरे जोश खरोश के साथ इंशाल्लाह इसमें हिस्सा अदा करेंगे अपना। और आप देखेंगे कि इस दफा कश्मीर से सबसे ज्यादा तादाद जो होगी हमारे जो कारकुनान और जियाले वो कश्मीर से होंगे। जी बिल्कुल, आपने तादाद तो कह दी कि जियाले होंगे। इसके लिए कोई वर्किंग चल रही है, मतलब कोई कमेटीज या डोर टू डोर कैंपेन, कोई ऐसा जो स्पेसिफिक आजाद कश्मीर में जो है, क्योंकि गहमा गहमी तो होगी, ऐलान हो चुका है, क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग हुई है, CC का इजलास हुआ, इस सब में डिस्कशन हुआ, प्लानिंग किस तरह आना है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और रूट्स तक हम पहुंचे हुए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो भी हमारी तंजीमें हैं सारी एक्टिव हैं, हम काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, हम लोगों तक जा रहे हैं। जी, रूट्स की बात की तो क्या आप ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से आएंगे या डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंचेंगे? कहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन के काफिले को, कहाँ इस कारवान में शामिल होने की तैयारी कर रही है, कोई ऐसा आइडिया आपको? तमाम आजाद कश्मीर से जितने भी लोग हैं वो सारे इस्लामाबाद ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कुछ डायरेक्शन इस तरह बन रही है कि हम लाहौर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कश्मीर का जो क्योंकि मरी वाली साइड से ऊपर आएंगे तो ये पंजाब वाली साइड डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। तो तमाम लोग जो हैं कश्मीर से
इवन डिस्ट्रिक्ट पूंछ वाली साइड डिफरेंट है, मीरपुर वाली साइड डिफरेंट है, तो वो लोग एक पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि जो लोग बाग वाली साइड से आएंगे उन्होंने कहाँ इकट्ठा होना है, जो लोग मीरपुर वाली साइड से आ रहे हैं उन्होंने किस पॉइंट पे इकट्ठा होना है। बहरहाल वो एट द एंड जो सारे इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में आपका इस्तकबाल करेंगे, कराची से आने वाले तमाम जियालों का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इंशाल्लाह इस्लामाबाद में इस्तकबाल करेंगे। जाहिर है आप आएंगी तो इस्तकबाल तो होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ के रिहायशी हैं और इस्तकबाल करेंगे सबका, और वहाँ पे मुलाकात भी होगी, हम साफ़ी हज़रात भी जाएंगे, सब न्यूज़ चैनल के लोग भी होंगे, गहमा गहमी होगी लाजमी है। मगर आपको आज एक लेटर नजर आया कि वजीर मजहबी अमूर ने 8 मार्च पे वुमेन मार्च को रोकने के लिए एक दरख्वास्त की है, एक लेटर लिखा है वजीर आजम को। इस सिलसिले पे कोई बात करेंगी कि ये कहीं इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में औरतों की शमूलियत ना हो सके? हाँ, दिस इज ये बहुत ही जो है अलार्मिंग सिचुएशन कह लें या पैथेटिक सिचुएशन कह लें कि वो खवातीन कितना घबरा गए कि वो उनके आगे खड़े होने के लिए उन्हें लेटर मूव कर दिया और उनको अपने राइट्स के लिए ना बोल पाए। आई डोंट नो कि ये किस सिचुएशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में 52% खवातीन है, वो अगर अपना हिस्सा नहीं डालेंगी आपकी मैशत कैसे चलेगी? अगर आप उनको इतना सप्रेस करेंगे तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो उस पे शारी रहमान साहबा का बयान भी मैंने देखा, तो स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया है। दानिश मैं यहाँ ये समझती हूँ कि हमारा देखो मसला यहाँ महंगाई का नहीं है, मसला यहाँ खवातीन के राइट्स का भी है, बच्चों के राइट्स का भी है, मसला यहाँ हमारी खारजा पॉलिसी का है जो मुसलसल नाकाम हो रही है, मसला यहाँ करप्शन का भी है, जो कि ये अब जब भी किसी भी मसले के हवाले से अगर आप पीटीआई से बात करेंगे वो बोलेंगे, अच्छा हम कहेंगे कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, अवाम जित रही है, वो बोलेंगे जरदारी चोर है। हम बोलेंगे आए आप असेंबली में हमारे साथ मिलकर बैठ के बात करें, हम अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो बोलेंगे जरदारी चोर है। मतलब उनके जहन में सोल्यूशन की तरफ वो लोग जाते ही नहीं है, वो बात करना चाहते ही नहीं है, वो अवाम की मसला हल करना चाहते ही नहीं है। वो मुझे ये लगता है अवाम से झूठे वादे करके सिर्फ इक़्तिदार का मजा लेना चाहते थे और वो मजा ले रहे हैं। उन्हें कोई नहीं परवाह कि हमारी अवाम किस तरीके से रुल गई है, पिस गई है, किस सिचुएशन से गुजर रही है, और इनके पास किसी भी मसले के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी है ही नहीं। गैर मामूली हालात आप पाकिस्तान के देखेंगे, हमारे पास इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। चलो ठीक है, महंगाई हर जगह होती है, बट उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी तो हो। जी बिल्कुल, और यही बात है, पॉलिसी है नहीं, महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें इख्तियारात नहीं है, या इख्तियारात इस्तेमाल करना नहीं चाहते, या कोई और चला रहा है, भाग दौड़ किसके पास है, IMF के कंट्रोल में चल रहे हैं या जो भी है। आप एक अंदाज़ा मुझे दे सकती हैं ज़ूबिया साहिबा के विमेंस कितनी निकल रही हैं AJ केस से, स्पेशली इस लॉन्ग मार्च के लिए? कोई एक टेंटेटिव आइडिया विमेंस भी, और टोटल क्या आपकी स्ट्रेंथ होगी, कितने लोग होंगे? जो हमारा रिसेंटली इजलास हुआ था और हमारी डिस्कशन हुई है, उसमें हम लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि 25,000 पीपल विल ज्वाइन दिस मार्च, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज लोगों की वर्किंग बहुत ज्यादा है। हमारे कारकुनान जो है वहाँ पे बहुत डोर टू डोर भी जा रहे हैं, कैंपेन्स हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ मैसिव क्राउड हियर इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ ज़ोबिया खुर्शीद राजा साहिबा थी, PPP की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से। शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। आपका कीमती वक्त ज़ोबिया साहिबा आपने हमें दिया, आपने हमें बताया कि AJK में क्या हालात थे, किस तरह की पोजीशन थी। बीबी शहीद से पहले कंजर्वेटिव लोग थे, फिर उसके बाद बीबी शहीद की हुकूमत आने के बाद किस तरह के चेंजेस आए कि आज आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक वुमेन जो है बतौर पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, लोगों में जाती हैं, बात करती हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगी, अपने साथ दीगर खवातीन को लेके भी निकलेंगी। ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ बताया, बहुत नॉलेज की चीज़ें थी कि क्या रूट्स होंगे, किस जगह ज्वाइन करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले को, और क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको हल करने के लिए ये लोग निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, मगर उसके साथ साथ एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि गंदम जो है हमारे मुल्क में शॉर्ट हो गई है। जी, गंदम में 7वें नंबर पे दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जो PPP के दौर में था,
अभी वो खुद इंपोर्ट कर रहा है। लास्ट ईयर आप जो है 28 आपने 22 मिलियन मैट्रिक टन गंदम मंगवाई, और इस साल एक्सपेक्टेड है कि यूरिया और डीएपी की वजह से जो है ये जो है क्वांटिटी इंपोर्ट की वो बढ़ जाएगी। वो तखमीना दिया जा रहा है तकरीबन 4 मिलियन मैट्रिक टन्स का। तो मतलब एक बहुत बड़ा फर्क है। एक आप खुद देख लें कि एक 10 इस हुकूमत ने आके क्या हाल कर दिया है गंदम के लिए। अगर मजीद इंपोर्ट की गई और डॉलर के प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे, गैस सब चीज़ें डीजल फ्यूल के प्राइस बढ़ गए, तो देखिएगा कि गंदम किस हद तक जाएगी और आटे के लिए लोग कितना परेशान होंगे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, शहजाद शफी साहब। एक्टिविस्ट हैं, नॉलेज रखते हैं सियासत के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बारीकी जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। शहजाद शफी साहब, क्या हाल है आपके, कैसे ले रहे हैं, क्या तैयारियों को आपकी नज़र है अपोजिशन के हवाले से भी, अदम एतमाद के हवाले से भी, लॉन्ग मार्च के हवाले से और हुकूमत की धमकियों के हवाले से? शहजाद शफी साहब। जी बिल्कुल, शहजाद शफी साहब से फिर रब्ता करते हैं नेटवर्क की वजह से। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, दानिश बात कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च अपडेट से, आपको कॉल की है और कुछ लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करनी थी, कुछ सियासी सूरत हाल पे बात करनी थी, तो जहन में आया कि शहजाद साहब को लिया जाए और पूछा जाए कि सर क्या हालात हैं, कहाँ तक नज़र है आपकी, क्या होने वाला है, क्या अचीव करेंगे अदम एतमाद के हवाले से भी, लॉन्ग मार्च के हवाले से और हुकूमत की धमकियों के हवाले से? जी दानिश, थैंक यू इस वक्त ऑनलाइन लेने के लिए। लॉन्ग मार्च के अपडेट्स मेरे ख्याल में जो डेट्स करीब आ रही हैं, हुकूमत की परेशानी और उनकी बुखलाहट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत हो वो कभी नहीं चाहेगी कि ज़ाहिर है उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च हो और वो भी सक्सेसफुल हो। तो लॉन्ग मार्च एक तरफ जहाँ पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, वहीं से हुकूमत की तरफ से खाली तो मेरे ख्याल में अभी तक ज़बानी कलामी धमकियां आ रही हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई एजिटेशन मतलब या कन्फ्रंट कर पाए लॉन्ग मार्च को या कहीं रोक पाए। एक तो सबसे ज्यादा है कि एक थ्रू आउट द सिंध जहां से लॉन्ग मार्च गुजरेगा वो तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे ज्यादा उनको डिस्टरबेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो लोकल लेवल पे हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो सिंध के बॉर्डर तक। हाँ, सिंध के बॉर्डर से आगे जहां से पंजाब की टेरिटरी शुरू होती है तो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल ये कि वहां पे ये कोई ना कोई हरकत करें। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो इस वक्त इतना हर तरफ से बुरे हालात में फंस चुकी है कि शायद वो रेजिस्ट करने की पोजीशन में अपोजिशन को ना आए। मैं आपकी बात इस वक्त इस कार्ड के एक चीज पे आपकी ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि अगर हुकूमत घबराहट का शिकार है तो फिर कल जो है जो प्राइसेस बढ़े पेट्रोल के, ये किस उसमें हुआ? अगर अपोजिशन का प्रेशर होता तो आपको लगता है कि हुकूमत ये काम करती? मेरा ख्याल है कि ये चीजें होती हैं। आप मुशर्रफ का लास्ट टाइम का टेन्योर देखें, 2007 के अंदर जब उसका इक़्तिदार डूब रहा था तो वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव था। कराची के अंदर जिस किस्म के हालात खराब कर दिए गए 12 मई को, इसी तरह से मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के मसाइल बढ़ गए, किसान उस वक्त आटे के लिए लाइनों में लग गए। मेरा ख्याल है कि जो डिक्टेटरशिप जिनकी सोच में होती है, जो वन मैन शो चलाना जानते हैं, तो उनको बड़ा जोम होता है, उनको बड़ी हम जो है ना ये पूरा सिस्टम मेरे हाथ में मैं चला सकता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस किस्म की चीज हुकूमत में आए थे, ये 2-3 वाकयात हुए हैं, आप समझ लें कि मैं दोनों कड़ी ये उस तरह से उस पोजीशन पे स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यह है कि ज़ाहिर अपनी गैर मकबूलियत खो रहे हैं। और आप कह रहे हैं पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के या इस किस्म के स्टेप्स लेने का, वो तो ज़ाहिर डेफिनेटली अपोजिशन को एक और जवाब दे रहे हैं कि हाँ जी आप आए और जोर शोर से और अवामी हिमायत उनके साथ जाए। मेरा ख्याल है इसमें तो अपोजिशन का फायदा है, गवर्नमेंट का तो कोई फायदा नहीं है। जी जी नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो अपोजिशन का फायदा है। और एक बहुत अच्छा चांस और एक और चीज मिल गई कि अब लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने से पहले, जहां तक लॉन्ग मार्च को देखा जाए तो रूट डिसाइड हो चुका है। आपको क्या लगता है कि इस रूट्स में कराया सिंध के अंदर तो प्रॉब्लम्स नहीं है? आपके वफाकी हुकूमत की गवर्नमेंट है, पीटीआई वहां पे हुकूमत
कर रही है, तो इन सब चीजों पे क्या नजर आपकी है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? मौसम की जहाँ पे बात हो रही है जी, कराची से हैदराबाद तक तो मौसम फ्रेंडली मौसम हो चुका है इस वक्त। लेकिन हैदराबाद से ये जो ही मोरो से आगे जाएंगे तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं लॉन्ग मार्च में, लेकिन वो उनके पास कन्वेंस का भी इशू है, लॉजिस्टिक्स चीज़ों का भी इशू है। अब देखते हैं कि पार्टी के सेकंड टायर लीडरशिप और बाकी लोग जितने भी इंगेज होते हैं मामलात के अंदर, वो किस हद तक अपने वर्करों को मैनेज कर पाते हैं, ये सबसे ज्यादा अहम है। जी बिल्कुल। बाकी तो मैं समझता हूँ कि जो मार्च आ रहा है मौसम बेहतर होता जाएगा इस्लामाबाद तक जाते जाते। कहा कि जी 11 नंबर जो हैं वो कम है, तो आपको लगता है कि 11 नंबर्स पूरे हो जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जो है वो हुकूमत के इत्तेहादियों से बात कर रही है और नून लीग और दूसरी जमातें भी लगी हुई हैं कि अब इत्तेहादियों से बात की जाए और अपने नंबर्स कंप्लीट किए जाएं। क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च से पहले अदम एतमाद है या लॉन्ग मार्च के बाद अदम एतमाद है? मेरा ख्याल है कि मैं एक तो लास्ट टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने एक जिक्र किया था, मेरी नजर में अदम एतमाद डे 1 से ही आप अगर करना चाहते, अपोजिशन कलेक्टिवली सिंसियर होती और हुकूमत में बैठे जो इत्तेहादी हैं और हुकूमत के अंदर के जो लोग हैं, बहुत सारे मौकों पे, बहुत सारी वोटिंग्स के अंदर, बहुत सारी बिलिंग के अंदर वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी जगह खड़े हो सकते हैं। मेरी नजर में यही चीज थी कि ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है, ये अपोजिशन ने दानिस्ता दिया है कि भाई जो लोग इनको लाए हैं या ये लोग जो है ना, ये इन्हें अवाम के अंदर एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि हम चेंज लाएंगे, तो इनको जाने दें, ये जहां तक जाते हैं एक्सपोज होने दें। जरदारी साहब ने एक दफा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके कहा था कि हमने इनको नहीं गिरने देना, ये खुद अपने वजन से गिरेंगे। मैं समझता हूँ आज जरदारी साहब की बात वो मनोअन सही साबित हो रही है कि अपोजिशन को कुछ नहीं करना पड़ा, ये लोग खुद ही पब्लिक में एक्सपोज हो गए हैं, खुद ही मसाइल में फंस गए हैं। ये खुद IMF के पास जिस किस्म की डील्स की हैं, इन्होंने इदारों को जिस किस्म का गिरवी रखा है, स्टेट बैंक को गिरवी रखा है, इन्होंने PIA को बेच दिया, रोजवेल्ट होटल की तरफ ये लोग चले गए। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन खुद चाह रही थी कि ये बार बार यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इस मुल्क को तजर्बागाह बना दिया गया है, तो इनको जाने दें, इनके लोगों को करने दें ताकि ये लोग एक्सपोज हों। आपका तज्जिया जो है बिल्कुल ठीक है, एक्सपोज किया गया, ये टाइम दिया गया, सब कुछ दिया गया। आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने कीमती वक्त दिया, इस टाइम पे आप हमारे साथ थे। आपको आप दोबारा भी आपके से रब्ता रखेंगे, आपको कंटिन्यू करेंगे। बात हुई लॉन्ग मार्च के हवाले से, आपको अपडेट दी गई। अपडेट्स जो है वो आप हवाले से चीज़ों पे को आपकी नज़र से गुजारा गया, इस पे आपकी राय भी लेते रहेंगे। बिल्कुल अब अपने होस्ट को, अपने एंकर को, अपने खादिम को इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक जाते हैं।